मेरे चैनल को वॉच करने के लिए थैंक यू। अधिक नहीं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है और घर पे सब ठीक है। और आज डेट है 8 जुलाई और दिन है वेडनेसडे। तो ये देखिए दिन के बजे हैं 12 और मैं बना रही हूँ 12 नहीं 1 बज गया। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आईज देखिए, इसमें स्वेलिंग आई हुई है क्योंकि मेरी जो है वो नेक की पेन जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि ये सर्वाइकल पेन है। तो मैं झुक झुक के जैसे सिलाई वगैरह का काम करती हूँ उस वजह से शायद ये हो गई होगी। तो 2-3 दिन से मैंने सिलाई का काम बिल्कुल नहीं किया था। अब लोगों के जो कपड़े पकड़ के रखे हैं वो तो मुझे वापस देने ही होंगे, तो मैं धीरे धीरे करके उनको सिलूंगी। ऐसे भी मैं ज़्यादा वो नहीं सिलती हूँ कि मैं दिन भर सिलती रहती हूँ। तो जब मेरे पास दिन को फ्री टाइम होता है तब ही सिलती हूँ। तो मैंने आज क्योंकि दो दिन से हल्की हल्की बारिश हो रही है और टेम्परेचर काफ़ी गिर चुका है नीचे, 27-28 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का। तो जैसे ही सर्दी होती है ठंड पड़ती है तो मैं धातु वियर कर देती हूँ। ये देखिए मैंने कोटगड़ी सलूका वियर किया हुआ है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ, घर का तो वैसा ही है, सुबह सारा काम हो गया तो इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं वीडियो बनाती रहूं हर काम के लिए। तो आज जो है मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, मेरी रिलेटिव है पूनम कौशल, और वो मेरे मासी भी हैं। तो उम्र में वो मुझसे छोटे हैं लेकिन रिश्ते में मुझसे बड़े हैं। तो वो मेरे रियल मासी हैं, मेरी मम्मी के रियल चाचू की बेटी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप, एक मिनट, ये देखिए ये भी करना पड़ेगा बीच बीच में। ये मैं आलू न्यूट्री की सब्जी बना रही हूँ, तरी वाली, रौनक की फेवरेट सब्जी है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि सिंपल सूट की कटिंग बताना। तो आज मुझे लगा क्योंकि कल शाम तक शायद हम घर निकल जाएंगे, तो मेरी सास के लिए मैंने जब अपने लिए एक फ्रॉक बनाई थी उसी टाइम उनके लिए भी मैंने कॉटन का कपड़ा लिया था। वो बन नहीं पाया था क्योंकि वो कॉटन के ही कपड़े पहनते हैं। तो मैं वो सूट की कटिंग अभी करूँगी, हो सकता है मैं उसको स्टिच भी कर दूँ अभी ही। तो उसकी कटिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। आपके साथ शेयर करूँगी सिंपल सूट की कटिंग। बस ये लंच वगैरह हो जाएगा उसके बाद। और हाँ, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जो मतलब कि YouTube चैनल खुद होल्ड करते हैं, खुद चलाते हैं जो YouTube चैनल। तो उनके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मेरे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे ऐसे ही मतलब कि सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे कि शालू है नंगराव से, थैंक यू वेरी मच। शिक्षा दी, आप भी मेरे वीडियो वॉच करते हो और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट देते हो। और कोई ऐसे भी हैं जो वीडियो वॉच करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, उनको भी थैंक यू। पूनम, एक जो पूनम, ये वाली पूनम मेरी मासी पूनम, और एक दूसरी पूनम मेरी फ्रेंड पूनम, वो भी, उनको भी थैंक यू। और रंजना द्विज की मम्मा, उनके लिए भी थैंक यू। नीलम मासी, तो वो भी मुझे वॉच करते हैं, उनके लिए भी थैंक यू। तो ये सब लोगों के लिए, मेरी दोनों बहनें पौमी दी, सीजा दी, थैंक यू वेरी मच। और भी जो भी मुझे वॉच करते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, आप वॉच करते हो उसके लिए थैंक यू। तो सबके लिए थैंक यू। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपके साथ कटिंग करती हूँ। तो ये वो कपड़ा है जो मैं लाई थी अपनी सास के लिए। तो ये कपड़ा 4.5 मीटर का है। वैसे 4 मीटर हमारा सूट की कटिंग के लिए इनफ होता है, तो फिर भी मैं आपको बताऊंगी, हल्का कपड़ा इससे बच जाएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम कपड़े को ओपन करते हैं। तो इसी तरह से हमें इससे पहले शर्ट अलग करनी होगी। और कपड़ा हमेशा इस तरह लेंथ में कटता है, कभी भी अड्डे से नहीं कटता है कपड़ा, वो बाद में ख़राब हो जाता है, गोल घूम जाता है या कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। कपड़े को हमेशा लेंथ के हिसाब से ही हमें कट करना होता है, फिर चाहे वो कुछ भी बने, आर्म्स बने, सलवार बने या कुर्ता बने, जो भी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कपड़े को 43 इंच निकाल दूँगी। 39 इंच मेरी सास की जो है शर्ट की लेंथ है, लेकिन 3+ ऐड करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4+ कर दूँगी क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, कई बार बाद में फिर ज़्यादा ही श्रिंक हो जाता है। तो हल्की सी लूजिंग और थोड़ा लंबाई चौड़ाई में मैं इसको 1-1 इंच रख ही लेती हूँ। तो डबल फोल्ड करके मैं ये कट कर दूँगी। 43 इंच को मैं फिर
43 इंच और ले लूँगी, तो मतलब कि 2.25 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा निकल जाएगा। 2.25 मीटर से हमारी जो है शर्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो ये रहा मेरा शर्ट का पीस, और इसको मैं अब इस तरह से डबल फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए, ये मैं डबल फोल्ड कर दिया है कन्या मैंने इस तरह से। ये देखिए, ये 44 इंच का कपड़ा हमारा इस तरह से डबल फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए, और फिर मैं इसको इस तरह से और एक फोल्ड दे दूंगी। इस तरह से जो हमारी शर्ट जो है काफ़ी अच्छे से निकल के आ जाती है। ये देखिए, अब मैं इसको इस तरह से अपनी तरफ रख दूंगी। ये देखिए, कन्या साइड में रख दूंगी। अब मैं यहाँ पे अपने पल्ले निकाल दूंगी। तो 21 इंच हिप्स है, तो मैं अकॉर्डिंग टू 1 इंच ज़्यादा ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैं 25 इंच निकाल दूंगी। पहले 1.5 इंच हमारा तरपाई में इधर उधर से हो जाता है, तो कन्या भी मुझे सीधी करनी है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा निकाल दिया है। तो ये देखिए, कपड़े को हमेशा लूजिंग में ही निकालिए, और ये जो साइड वाला कपड़ा है इसको साइड में रखिए, और इसको हम इस तरह से अब ऐसे इस तरह से करते जाएंगे फोल्ड इस तरह से। तो ये हमारी कमीज़ के दोनों ही पल्ले साथ में ही निकल जाएंगे। अब हम इनको ऐसे इकट्ठा कर देंगे। ये देखिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो अगर हम इनको इकट्ठे रखते हैं तो कई बार ऊपर से प्रॉब्लम आती है गले वगैरह, क्योंकि सामने के पल्ले का जो है मुंडा भी अलग से अंदर को कट होता ही होता है। इस तरह से मैं इसको बिछा दूंगी। खुली साइड मैंने ये पन्नियों वाली अपनी साइड रख दी है, और बंद साइड मैंने दूसरी ओर रख दी है। तो ये देखिए, ये बंद साइड है, ये मैंने इस तरफ रख दी है। तो सबसे पहले मैं इसका जो नीचे का ये है ये सीधा कर दूंगी, क्योंकि देखिए ये कितना टेढ़ा हो गया है। तो इसीलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा निकालते हैं। ये देखिए, इतना सा ये टेढ़ा है। और यहाँ पे मैं तरपाई के लिए फोल्डिंग के लिए भी एक 1.5 इंच का निशान लगा दूंगी, और इसके बाद मैं इसमें कटिंग के निशान लगा दूंगी। तो कटिंग नाप के अकॉर्डिंग ही होती है। तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले है इसका तीरा। तो तीरा इसका 7 इंच, मतलब कि 14 इंच तैयार है। तो यहाँ पे मेरा 7 इंच का, और यहाँ पे मेरी बेन लगेगी या पाइपिंग लगेगी जो भी। तो 7 इंच इसका तीरा है, तो मैं यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगा दूंगी, क्योंकि बंद गले में हमें ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पे नीचे को मैं 8 पे निशान लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं फिर 7.5 पे निशान लगा दूंगी, और ये ब्लॉक को मैं इस तरह इससे साथ जोड़ दूंगी, और यहाँ से मैं आगे इसको सीधा कर दूंगी, और यहाँ से मैं इसका हाफ ले लूँगी। और यहाँ से मैं अब अपनी ब्रेस्ट का नाप निकाल दूँगी। तो 10.5 पे मैंने रखा है, 42 इंच ये तैयार हो जाएगी। और यहाँ से मैंने जो हाफ किया था उसके साथ मिला दूँगी, और यहाँ से 1 इंच का आधा इंच का मैं तीरे का निशान लगा दूँगी। कंधियाँ मतलब कि अगर इस तरह से कट करेंगे थोड़ा सा 1 इंच नीचे डाउन, तो काफ़ी अच्छा बैठता है। तो ये मेरा मार्जिन रहेगा। यहाँ से मेरा जो है चाक का निशान लगेगा 14 इंच पे। तो मैक्सिमम ये 14 इंच पे ही लगता है। तो यहाँ से ये मेरे हिप रहेंगे 11 इंच, 44 तैयार। तो मम्मी जो है वो ढीले ढाले कपड़े ही पहनती हैं। तो यहाँ से देखिए, मैं कमर का निशान लगा दूँगी 7 इंच पे। तो ऊपर से ये भी लगा सकते हैं 15 पे ही आता है ये। तो यहाँ से मैं 10 इंच पे लगा दूँगी। 40 इंच हमारी जो है कमर बन के हो जाएगी तैयार। तो अब इसको इस तरह से भी, कुछ लोग इस तरह से भी कटिंग करते हैं। तो ये कटिंग बाद में सही नहीं बैठती है, मैं आपको सही कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ से जो छाती के पास से हमारा कटिंग होती है उसे हमें इस तरह से कट करना चाहिए। जैसे हमारा ऊपर से यहाँ 10.5 पे है, तो ये आ जाएगा 42 इंच। तो इसी तरह है, यहाँ से हमें 3 इंच नीचे निशान लगा के यहाँ पे भी 10.5 इंच पे ही निशान लगाना चाहिए। इस तरह से इसको बिल्कुल सीधा, और यहाँ से फिर अंदर को शेप दे दीजिए। इस तरह से अगर हम सूट की कटिंग करेंगे ना, तो ये सूट की फिटिंग काफ़ी अच्छी बैठती है, स्पेशली जिनकी 38 से ज़्यादा जो है ब्रेस्ट हो उन लेडीज़ के लिए। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा ये फिटिंग इसकी बैठेगी। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 3 इंच नीचे एक निशान लगा के 3 इंच नीचे
और यहाँ से यहाँ भी उतना ही रखिए जितना हमने यहाँ से यहाँ रखिए। सूट में अगर ये इतनी सी चीज़ किसी ने समझ ली तो आपके सूट की फिटिंग काफ़ी अच्छे से बन के आ जाएगी। तो इसी के साथ ही मैं अपनी जो है सूट की कटिंग कर दूँगी अपने निशान पे ही। यहाँ से मैं गले का निशान 3 इंच उधर को और 3.5 इंच नीचे डाउन, और यहाँ से ये मेरी बटन पट्टी। तो सिंपल तरीके से जो बटन पट्टी लगती है वो ही मैं इस पे लगाऊंगी। यहाँ मैं ऊपर इसमें बेन लगा दूंगी। और यहाँ से मैं इसको नीचे कट कर दूंगी। और ये बेन वाला है तो पीछे से इसमें कटिंग नहीं होगी। यहाँ पे एक चीज़ और, मोंडे के पास से हमें 1 इंच अंदर को इस तरह से निशान लगा देना चाहिए। इस तरह से बाद में जो हमारी जो है फिटिंग अच्छी बैठती है और यहाँ पे जो वो झुर्रियाँ सी पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर कोई हेल्थी है उसके लिए हम इसको 1.5 इंच अंदर तक भी ले जा सकते हैं। तो मैं 1 इंच इसको ले जा रही हूँ। इस तरह से ये हमारी कुर्ती की कटिंग तैयार हो गई है। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो है बाजू का तैयार 10 इंच। तो ये रही मेरी साइड वाली जो मेरी बची थी। कुछ लोग इससे कलियाँ भी निकालते हैं सलवार की, लेकिन सलवार मैं दूसरे तरीके से निकालती हूँ जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी। उस तरह से सलवार हमारी काफ़ी अच्छी बन के तैयार आती है। तो इससे मैं यहाँ पे आर्म्स निकाल दूँगी। तो बाजू की कटिंग भी बहुत इजी है। तो यहाँ पे 20 इंच मेरी बाजू तैयार है। दबाव के साथ मैं इसको ले रही हूँ और हल्का सा इसमें पीछे को जोड़ पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इसी कटिंग से ही जो हमारे नीचे से शेप देते वाली की कटिंग आएगी उसी से ही यहाँ पे अच्छे से निशान लगा दीजिए इस तरह से। देखिए बाजू की कटिंग। तो एक ही वीडियो में मैं पूरी सूट की कटिंग अगर बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा चले जाएगा। इसी तरह से जो हमारी इसी की कटिंग है वो मैं यहाँ इस तरह से लगा दूंगी। और ये रहा इस तरह से मैं इसमें उल्टे निशान लगा दूंगी और यहाँ से मैं आगे से फिर इसमें अच्छी सी शेप दे दूंगी। और इसी के साथ जो कपड़ा बचा था उसकी मैं बेल्ट बना दूंगी। बेल्ट के लिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। तो अकॉर्डिंग टू हिप्स, अगर आपकी हिप्स 42 इंच है तो उसमें 4 प्लस कर दीजिए। फिर सिलाई के साथ वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो 7.5 इंच मेरी कटिंग में चौड़ाई में रहती है और लंबाई में ये 46 इंच थी। तो थोड़ी थोड़ी कटिंग में आ जाएगी। तो ये भी मैं अच्छे से इस तरह से कट कर दूंगी। और अब बारी आती है हमारे लोअर की। तो ये जो कपड़ा इससे साइड से बच गया इसका यूज़ मैं गले में कर दूंगी। तो इसके लिए ये देखिए बेन मैंने साइड से जिसमें बटन पट्टी बनेगी उसके लिए ये काट दी है। और उसी के साथ ही जिसमें मेरे बटन लगेंगे उसके लिए मैंने ये काट दी है। और साइड में जो ऊपर से लगेगी उसके लिए मैंने ओरेप पट्टी काट दी है। और ये पट्टी हमेशा इस तरह से काटिए जिस तरह से एक अच्छी सी फिनिशिंग के साथ बन के तैयार आएगी। तो इसी के साथ ही मेरे बचे हुए कपड़े को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर दूंगी। ये मैंने सलवार की कटिंग पहले भी एक बार बताई थी। तो उसी तरह से मैं ही इसको ऐसे सारे कपड़े को डबल फोल्ड कर दूंगी और इस तरह से इसको नीचे बिछा दूंगी। ये देखिए तो ये कपड़ा हमारा डबल में बिछ गया है। तो इस बार मैंने कन्या बाहर को रखी है, ये देखिए। और नीचे से जो भी हमारा टेढ़ा कपड़ा है वो मैं निकाल दूंगी। तो कॉटन के कपड़े में रेप जो है बहुत आती है। तो हमें कपड़े को टेढ़ा नहीं कट करना होता है, इतना सिलते सिलते फिर आइडिया हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सलवार की कटिंग के लिए 38 इंच कपड़ा ही लूँगी क्योंकि 2 मीटर से काफ़ी अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो मम्मी इतनी मतलब कि ज़्यादा पटियाली सलवारों पहनते नहीं हैं। तो 38 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी क्योंकि ये डबल में है तो हमारे दोनों ही साइड के साथ में कट जाएंगी। और ये मैंने लगाया है 19 इंच पे निशान, आधे पे, ऊपर मैंने 30 पे। तो ये निशान हमें एक साइड मतलब कि कन्नियों वाली साइड ही लगाना होता है, भूल से भी ये अगली साइड से हमें नहीं कट करना होता है इस तरह से। तो मैं ये 38 इंच कपड़ा पहले निकाल दूंगी। ये जो हमारी बचत है इसको रख दूंगी। और कन्नियों वाली साइड जो मैंने 19
इंच पे निशान लगाइए। ये हमारा 38 इंच, ये भी 38 इंच। यहाँ पे मैंने इसका हाफ कर दिया है 19। तो अगर आपके पास 42 इंच आता है तो इसको 21 पे लगा दीजिए, 40 आता है तो 20 पे लगा दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू जिस जिस तरह से आपने ये कपड़ा लिया है, तो 5 इंच छोड़ के मैं यहाँ पे लगा दूँगी 36 इंच पे निशान, क्योंकि सलवार की जो टोटल लेंथ है वो है 35 इंच। तो 1 इंच मैं इसमें दबाव के लिए, आधा इंच पोंचे के पास, आधा इंच बेल्ट के पास रख दूँगी और 7 इंच में इसको सीधा आगे निशान लगा दूँगी, क्योंकि पोंचा हमारा 6 इंच तैयार है, 1 इंच लूजिंग। तो ये देखिए, और यहाँ से यहाँ है ये 7 इंच, और इसको मैं अब उस जो मैंने आधा किया था 19 इंच के निशान के लिए मिला दूंगी। तो एक बार अगर आप इस तरह से सलवार कट करने लग जाओगे तो बाकी सारे ही मतलब कि फॉर्मूले भूल जाओगे। ये देखिए कितनी खुली डुली हमारे पास सलवार आती है, और यहाँ से मैं इसका आसन निकाल दूंगी। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। इस तरह से ये सूट की कटिंग हो गई है।